जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला विदिशा स्थित सैदपुर पठारी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 मई से 2 जून 2025 तक श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक पुण्य प्रतापी भक्त परिवार सहित मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको दिखाएंगे 30 मई के दिन की मंगलकारी गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस कार्यक्रम के तृतीय दिन के आनंद प्रदायक दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 मई से 2 जून 2025 तक मध्य प्रदेश के जिला विदिशा स्थित सैदपुर पठारी में श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन से ही भक्तों की श्रद्धा आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम के तृतीय दिन यानी 30 मई के दिन की शुरुआत संगीतमय वातावरण में श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु भक्ति एवं विधान पूजन प्रारंभ करने के साथ हुई। प्रभु भक्ति में सराबोर श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य जिनेंद्र प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। तभी उनका सिंहासन अचानक कंपायमान होता है। शचीन्द्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और इसके बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र अयोध्या में तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। आर्यखंड के भरत क्षेत्र के भारत देश में अयोध्या नगर की महारानी महाराजा नावीराय जी, उनकी महारानी मरुदेवी जी, उनकी कुक्षी से प्रथम तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका हो। इसके बाद सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं, जिनके साथ अन्य इंद्र इंद्राणी भी अयोध्या नगरी पहुंचते हैं। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, पैरों में बांधी है, पैरों में। इधर अयोध्या में महाराजा नाभिराय के दरबार में शहनाइयां बज रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। हो गया, क्या कहिए क्या कहिए और 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 क्या कहिए कहिए। अयोध्या में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, हो अयोध्या में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। जय हो। महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। शचीन्द्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। तीर्थंकर बालक के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। मैं तीर्थंकर बालक के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। मायामयी बालक बनाया है और ये वैसे ही बनाया जैसे जिसके पास तुम जा रही हो बिल्कुल वैसे ही है, और इसको तुम ले जाना और वहाँ पर माता को मायामयी निद्रा में सुला देना और असली को उठा लेना। माता की निद्रा भंग हो तो उन्हें पुत्र वियोग का दुख ना हो, इसलिए इसको वहाँ सुला देना और सीधे लेकर के जल्दी आओ। तो सची प्रसन्न हो गई। सौदर में सौंप देते हैं, लो जाओ और शीघ्र ही हमें दर्शन करवाओ। मायामयी बालक को लेके, मायामयी बालक को लेके, छम छम चाली इंद्राणी।
शचींद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद प्रभु को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। तब सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारती हैं। इधर गुरुदेव द्वारा संस्कारित पुण्यशाली बालकों एवं गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। दे दो प्रभु जी मारा हाथ में, खाने घड़ी घड़ी खाने घड़ी घड़ी करो में प्रणाम, प्रभु जी मारा हाथ में दो, खाने घड़ी घड़ी करो में प्रणाम, प्रभु जी मारा हाथ में दो। जय हो। लोटी ले लो प्रभु जी था का हाथ को हीरो भंडार भरो, ले लो प्रभु जी था का। अगले क्रम में गुरु स्नेही श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के समक्ष जल फलादि एवं अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही शास्त्र भेंट करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। अब समय था परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की अमृतवाणी को श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने सभी को अपनी मंगल देशना से कृतार्थ किया। सोचा था कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, इतनी गर्मी में एक चैलेंज है, लेकिन जो गुरुदेव के प्रति भक्ति है, गुरुदेव के प्रति आस्था है, तो उन्होंने सब कुछ अच्छा कर दिया और मैं अंदर से गदगद हूँ। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? इस जंगल में भी इतने सारे जन समुदाय को देखकर सब कुछ पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। जन्म कल्याणक है और जन्म कल्याणक की बात करना है। जन्म तो पशु भी लेता है और मानव भी लेता है, पर मानव दानव भी बन सकता है और महामानव भी बन सकता है। महामानव वे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को जितेंद्रीय बनाया है और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक किया है, और महामानव अर्थात जो मानवों में पूज्य है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति कर्म से महान होता है और एक व्यक्ति जन्म से महान होता है। हमारे तीर्थंकर भगवान जन्म से महान है, कर्म से महान नहीं है। और वो कर्म से महान क्यों है? उसका कारण ये, कर्म से महान ऐसे उन्होंने ऐसे पूर्व में कर्म कर दिए हैं कि अब उनको जन्म से महानता प्राप्त हुई है। हम लोग कर्म से महान होते हैं, लेकिन हमारे भगवान जन्म से महान होते हैं। निश्चित मान के चलना, इस महामानव को मानव पर्याय बड़ी पूज्यता से मिलती है कि जो मनुष्य पर्याय आपको प्राप्त हुई है वो अनंत जीवों में से आपको प्राप्त हुई। इसकी बहुमूल्यता तो समझो। क्या वो मनुष्य पर्याय है जिसे आपने प्राप्त किया है? इस त्रस और स्थावर काय में मनुष्य का समय कितना कितना कम है, बहुत कम है। जैसे एक पत्थर को ऊपर फेंका जाता है, वो कितनी देर ऊपर रहेगा और पुनः नीचे आ जाता है, वैसे ये मनुष्य पर्याय है। इतनी बहुमूल्य मनुष्य पर्याय को पाकर हम उसे विषयों में, राग में, द्वेष में, मोह में, भोगों में, वासनाओं में, इंद्रियों की अधीनता में व्यर्थ गवा रहे हैं। कितनी बड़ी गलती हम करते चले जा रहे हैं। आज का हमने गर्भ कल्याणक में आप लोगों के लिए बहुत सारी उत्तम उत्तम बातें बताई थी। 10 क्षेत्रों में के माध्यम से मैंने आपको बात बताई थी, लेकिन कुछ आज बहुत अच्छी बात करने आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। 10 प्रश्नों को मैं आप लोगों के बीच में पूछूंगा। अभी पूरे 10 प्रश्न नहीं पूछ पाऊंगा मैं आपसे, इतना समय नहीं है, लेकिन भूमिका रख रहा हूँ इन 10 प्रश्नों की। और इन 10 प्रश्नों से मैं आपको तोलने को बोल रहा हूँ, अपने आप का निरीक्षण करने को बोल रहा हूँ, अपने आप के जीवन को खोलने के लिए बोल रहा हूँ, अपने आप के जीवन को पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। आज आपकी परीक्षा लेने में आया, और जो मेरिट में आ रहे हैं उनको मन से भी, वचन से भी और दोनों हाथ काय से भी आशीर्वाद। अब आप काय में आएंगे, आप पास होंगे कि आप फर्स्ट में आ रहे हैं, कि आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, ये तीनों चीजें। तदुपरांत सौधर्म इंद्र शचींद्राणी के साथ तीर्थंकर बालक को लेकर ऐरावत हाथी पर सवार होकर बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुकशिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। खुशी मनाए देव करे गुणगान, धरा पे जन्मे है भगवान। जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान, धरा पे जन्मे है भगवान, धरा पे जन्मे है भगवान। सारे जग को पालने वाला, पलने में झूले बन के लाला। लीला कैसी गजब आपकी, रखवाली में है रखवाला, रखवाली में है रखवाला। धन्य हो रही देख के दुनिया, आपका रूप महा, धरा पे जन्मे है भगवान, धरा पे जन्मे है भगवान। सारे जग में खुशियाँ छाई। इसी कड़ी में अब कलाकारों द्वारा दी गई बेहद सुंदर नाटकीय मंचन की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। क्रोध का क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? शिष्य, आज तुम्हें क्या हुआ है? हमारी तीनों की एक चरण पादुका यहाँ से गायब हो गई है। कहाँ चली गई हमारी चरण पादुका? किसके लिए है? जो भोजन मैंने उन्हें परोसा और जिस खीर को बड़े चाव और स्वाद के साथ उन्होंने ग्रहण किया, मैंने उन्हीं में कूट कर उन्हें खिला दिया। क्या करती हो? मेरे गुरु की चरण पादुका को खीर में कूट खिला करके उन्हें स्वयं खिला दी। आ रही है तो यही वो मौका है, यही वो अवसर है मेरे लिए, इनकी रूह का प्रतिशोध। इन्होंने अपमान किया था, मैं जो उनका साधु अपमान करूंगा, ये मरा हुआ सर्व नरक में डालूंगा। ये क्या किया आपने? आपको पता नहीं, मुनिराज, आपने उनको उत्सर्ग किया है। संध्याकालीन वेला में हाथी एवं सुसज्जित रथों पर सवार होकर बड़ी ही भव्यता के साथ आए श्रावक श्रेष्ठियों ने संगीतबद्ध वातावरण में मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपना जीवन धन्य किया। जिसके बाद नन्ही बालिका द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति के साथ ही सौधर्म इंद्र ने रूप बदलकर तांडव नृत्य किया। थोड़ी शांति छवि मन बस गई रे। इधर विशिष्ट जनों ने प्रभु से सुशोभित पालने का अनावरण किया। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। तीर्थंकर प्रभु को पालना झुलाने के उपरांत ही बाल क्रीड़ाओं का बेहद सुंदर मंचन किया गया।
और होल कबड्डी डाल डाल मेरी मुझे डाल डाल होल कबड्डी डाल डाल मेरी मुझे डाल कबड्डी डाल डाल मेरी मुझे डाल होल कबड्डी डाल कबड्डी 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 घोड़ा है जवान साई पीछे देखे मार 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 घोड़ा है पेड़ की काटी काटी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा तोड़ा घोड़ा 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 हाजी पकड़ के घोड़ा पेड़ की काटी घोड़ा 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 कुछ पकड़ के दो पेड़ की काटी काटी पे घोड़ा दर्शकों, भी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 मई से 2 जून 2025 तक मध्य प्रदेश के जिला विदिशा स्थित सैदपुर पठारी में आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक महामहोत्सव के अंतर्गत 30 मई के दिन की भक्तिमय गतिविधियां। इस महोत्सव में समस्त भक्तगण सह परिवार सम्मिलित होकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस महामहोत्सव के अग्रिम भाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री